हरे कृष्णा। तो श्लोक दोहराएंगे। यज्ञर्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। तो मैं एक बार और दोहराएंगे। यथार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोक अन्यकर्मबन्धनात् तदर्थः कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। अर्णव प्रभु आप माइक ऑफ करके रिसाइट करो आज। यज्ञर्थात् कर्मणो यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः यथार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनात् तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। तदर्थः कर्म कौन्तेय मुक्तसंगः समाचर। अनुवाद तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य, चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह ओ कृष्णा आई होप अब दोबारा आवाज नहीं आएगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, सॉरी ना। तो प्रभुपाद कहते हैं, चूंकि मनुष्य को शरीर के निर्वाह के लिए भी कर्म करना होता है, अतः विशिष्ट सामाजिक स्थिति तथा गुण को ध्यान में रखकर नियमित कर्म इस तरह बनाए गए हैं कि उस उद्देश्य की पूर्ति हो सके। यज्ञ का अर्थ भगवान विष्णु है। सारे यज्ञ भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए हैं। वेदों का आदेश है यज्ञो वै विष्णु। दूसरे शब्दों में, चाहे कोई निर्दिष्ट यज्ञ संपन्न करे या प्रत्यक्ष रूप से भगवान विष्णु की सेवा करे, दोनों से एक ही प्रयोजन सिद्ध होता है। अतः जैसा कि इस श्लोक में संस्तुत किया गया है, कृष्ण भावनामृत यज्ञ ही है। वर्णाश्रम धर्म का भी उद्देश्य भगवान विष्णु को प्रसन्न करना है। वर्णाश्रम आचार वर्ता पुरुषेण परः पुमान् विष्णुराराध्यते विष्णु पुराण। अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा, और जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त होता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। अतः भगवत भक्त के निर्देशन में या साक्षात भगवान कृष्ण के प्रत्यक्ष आदेश के अंतर्गत, जिनके अधीन अर्जुन को कर्म करने का अवसर मिला था, मनुष्य को परिश्रम पूर्वक कर्म करना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए, अपितु हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। इस विधि से न केवल कर्म के बंधन से बचा जा सकता है, अपितु इससे मनुष्य को क्रमशः भगवान की वह प्रेमा भक्ति प्राप्त हो सकेगी जो भगवत धाम को ले जाने वाली है। तो अभी हम 3.9 पढ़ रहे हैं, है ना, कर्म योग। तो चाहे भक्त हो चाहे अभक्त हो, कोई भी लोग हो, इवन नास्तिक भी हो, तो सबके मन में ये दिमाग में रहता है कि कर्म आखिर होता क्या है ना। और भगवत गीता में तो भगवान कर्म विकर्म और अकर्म तीन चीजें बताते हैं, लेकिन जनरल आइडिया ये रहता है कि कर्म होता क्या है ना। तो सबकी अपनी अपनी कुछ कुछ अलग अलग डेफिनेशंस बनाते हैं वो कर्म की, है ना, कि दिस इज कर्म। कुछ लोगों को लगता है कि बस जो हमारा काम है, जो हमारा बिजनेस है, जो हमारी जॉब है, किसी कसाई को लगेगा कि मैं बकरा काटता हूँ तो ये मेरा कर्म है। तो सबका कर्म का डेफिनेशन लोग अलग अलग बनाने की कोशिश करते हैं, और ये बहुत ज़रूरी है। तभी भगवान ने इसके ऊपर पूरा एक अध्याय बोला है। इवन 5वां अध्याय भी इसी नाम से है ना। तो तीसरा अध्याय पूरा भगवान ने इसी के ऊपर डेजिग्नेटेड बोला है। तो इसलिए ये बात तो है कि ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, है ना। तो तीसरे अध्याय में हुआ क्या कि अर्जुन ने जब दूसरे अध्याय में भगवान से इतनी बड़ी बड़ी बातें सुनी, है ना, भगवान
लगभग 11वें श्लोक से लेके और 72वें श्लोक तक भगवान लगातार बोले, है ना? बीच-बीच में अर्जुन ने शुरू में कुछ बोला था। तो भगवान डायरेक्ट बोलते गए, बोलते गए, बोलते गए कि अर्जुन ये तुम क्या कर रहे हो? है ना? अर्जुन तुम समझो कि आत्मा क्या है? है ना? इतने सारे श्लोक 11 से लेके और 30 तक तो भगवान ने आत्मा के बारे में ही बोले। फिर भगवान ने थोड़ा अर्जुन को बताया कि अर्जुन तुम्हें युद्ध करना चाहिए, है ना? तुम्हें ऐसे बैठना नहीं चाहिए। और उसके बाद भगवान ने अर्जुन को बताया कि एक स्थित धी मनुष्य के क्या लक्षण होते हैं। तो ये सबसे मोटा-मोटा पता चला, है ना? कि अर्जुन कहते भी इस अध्याय के पहले श्लोक में कि भगवान, अगर आप कह रहे हो कि बुद्धि ज़्यादा श्रेष्ठ है, तो फिर आप मुझे कर्म करने के लिए क्यों बोल रहे हो? क्योंकि अर्जुन तो पहले करना नहीं चाहते थे, युद्ध करना नहीं चाहते थे। अर्जुन तो भाग जाना चाहते थे। तो लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, युद्ध करो। और पहले बोला युद्ध करो और उसके बाद कहते हैं नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवाय न विद्यते, और भी बड़ी-बड़ी बातें कि इच्छाओं की पूर्ति नहीं करनी चाहिए, वो तो समुद्र में आने वाली नदियों के समान है। तो फिर मैं करूँ क्यों ये सब? है ना? जब आप मुझे बता ही रहे हो कि इससे ज़्यादा श्रेष्ठ कुछ और है, तो फिर मैं क्यों करूँ ये सब? मुझे तो समझ नहीं आ रहा, आप कभी कुछ कहते हो, कभी कुछ कहते हो। तो आपने जो इतनी सारी बातें करी हैं, अब आप मुझे बताइए कि मेरे लिए श्रेष्ठ क्या है? तो भगवान इस अध्याय में कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट बात है ये ना, 3.4th वर्स। तो इसको याद रखिएगा हमेशा, है ना? दूसरों को बताने के लिए भी और खुद के लिए भी। भगवान कहते हैं न कर्मणाम अनारंभेन सॉरी, न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्मयम पुरुषाश्रुते, है ना? कि कोई कर्म से विमुख नहीं रह सकता और न कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त हो सकती है। सॉरी, 5th वर्ष था, है ना? तो इसलिए न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। तो भगवान कहते हैं कि कोई भी इस संसार में एक क्षण के लिए भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता। प्रकृति उसे विवश करेगी, उससे जबरदस्ती कर्म कराएगी। जैसे तीसरे अध्याय का फेमस वर्ष है जो भी आगे आने वाला है कि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता अहमिति मन्यते, है ना? लेकिन उससे पहले भगवान एक लाइन और कहते हैं कि प्रकृति क्रियामाणानि गुणा कर्माणि सर्वशः, है ना? कि अहंकार के चलते व्यक्ति सोच रहा है कि मैं कर रहा हूँ, पर वो नहीं कर रहा, प्रकृति करा रही है। तो कोई बोले जब प्रकृति करा रही है, तो फिर मैं अपने ऊपर क्यों दोष लूँ कि मैंने करा है? अगर मैंने चोरी करी, तो प्रकृति करा रही है, मैंने थोड़ी ना करा है। लेकिन ऐसा नहीं है, है ना? प्रकृति क्रिया माणानी, यानी कि प्रकृति से अर्जित गुणों के द्वारा। अर्जित किसने करा? तुम्हारे बाप ने, है ना? अर्जित भी तो तुमने ही करा है। तो तुमने पिछले जन्म में जो कर्म किए थे, उससे जो तुमने गुण अर्जित करे, कौन से गुण, है ना? तो आपको पता है कि इस संसार में 3 गुण काम करते हैं, जो भगवान ने 3 डिपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। मोड ऑफ गुडनेस, पैशन एंड इग्नोरेंस। और हर व्यक्ति इन गुणों में ही बंध के कार्य कर रहा है इस संसार में। इवन जब हम लोग भक्ति भी कर रहे हैं, तो अभी हम शुद्ध भक्त के स्तर पे तो है नहीं। तो हम जो भी कार्य कर रहे हैं संसार में, वो तीनों गुणों में बंधा हुआ है ना? इवन सुबह उठने का समय तक गुणों में बंधा हुआ है। अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त में उठे, उसको तो सबसे बेस्ट माना जाता है कि वो तो तीनों गुणों से ऊपर चला गया, है ना? और अगर कोई ब्रह्म मुहूर्त से थोड़ा बाद लेकिन 6 बजे से पहले-पहले उठ जाए, तो उसको सत्वगुण में माना जाता है ना? और 6 बजे के बाद 6 साढ़े 6 बजे से उठ रहा है, तो उसको रजोगुण में माना जाएगा। और अगर कोई साढ़े 7 या 8 बजे के बाद उठ रहा है, तो वो नितांत तमोगुण में है। तो 8 बजे के ऊपर कोई भी उठ रहा है तमोगुण, और उससे पहले भी रजोगुण, है ना? तो सुबह उठना, तो हम देखते हैं कि जो इवन बड़े-बड़े एथलीट्स होते हैं, है ना? चाहे वो इंडियन हो, चाहे फॉरेनर्स हो, इवन वो भी जल्दी उठ कर के सुबह प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि जो सुबह हो पाता है, वो फिर पूरे दिन नहीं हो पाता, है ना? तो इसलिए इवन श्रीमद् भागवतम में तो इस प्रकार से श्लोक है कि वेद व्यास जी, है ना, सुबह जल्दी उठ करके हाथ धोए, है ना? मतलब इतनी बेसिक बेसिक जगहों पे सुखदेव गोस्वामी इसका वर्णन करते हैं। श्रील प्रभुपाद ने भी कई सारे श्लोकों के पॉपर्ट्स में ये चीज़ बताई है। सुबह उठना, तो इवन वो भी 3 गुणों में बंधा हुआ है। हम लोग क्या खा रहे हैं, वो भी 3 गुणों में बंधा हुआ है ना? भगवद गीता में आगे बताया भगवान ने कि चाटे जाने वाले, चूसे जाने वाले जो फ्रेश आइटम्स है, फ्रूट्स, दूध और सैलेड, मतलब सब्जियाँ, ताज़े फल, जो कि पैक्ड नहीं है ना? तो वो सतोगुण में। और आजकल जैसे पैक्ड चिप्स है ये सब, और छोले-भटूरे, और जो ज़्यादा तीखे हैं और जो जलन कर देते हैं छाती में, पता चल जाता है खाने के बाद, जिससे छाती में जलन सी हो जाती है, तो वो रजोगुण में आते हैं। और उसके बाद फिर अंडे और मछली, ये सब तमोगुण में आता है, लहसुन, प्याज़, जिसकी प्रवृत्ति मोड ऑफ इग्नोरेंस में होती है। तो हर चीज़ इस संसार में, चाहे दान हो, तपस्या हो, कर्म हो, सारी चीज़ें मोड ऑफ गुडनेस, मोड ऑफ पैशन और मोड ऑफ इग्नोरेंस में बंधी हुई है।
तो कोई भी व्यक्ति इससे मुक्त नहीं हो सकता, है ना? अब जैसे यहाँ पे भगवान ने बोला कि कोई भी कर्म किए बिना रह नहीं सकता, प्रकृति उससे कराएगी, जूते मार-मार के प्रकृति उससे कर्म कराएगी, वो कर्म किए बिना रह ही नहीं सकता। अब कोई बोले कि अरे नहीं, मैं तो इसको करके दिखाऊँगा, है ना? मैं सोता रहूँगा पूरे दिन, मैं कोई कर्म करूँगा ही नहीं। नहीं, 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 ऐसा नहीं है। अरे भैया, सोना भी तो कर्म में काउंट होगा। क्यों लगता है कि वो कर्म में काउंट नहीं होगा, है ना? इवन आलस करना भी तो काउंट होगा ना, कि आप आलस कर रहे हो। आपसे कोई पूछे कि क्या कर रहा हूँ? कुछ नहीं कर रहा, है ना? मैं लेटा हुआ हूँ, तो लेटे भी तो हुए हो, वो भी तो काउंट होगा कि आलस कर रहे हो। अब कोई पूरे दिन 12 घंटे सो रहा है, बोले मैंने तो कुछ किया नहीं, है ना? तो ये भी काउंट होगा कि कुछ नहीं किया, क्योंकि इस शरीर में जब तक हम हैं, तब तक हम कुछ किए बिना रह ही नहीं सकते। बात यहाँ पे सोने और आलस करने की नहीं है, इवन व्यक्ति कुछ किए बिना वैसे भी नहीं रह सकता, है ना? क्योंकि ये शरीर का नहीं, आत्मा का ही स्वभाव है कि आत्मा हमेशा सक्रिय रहती है, आत्मा कभी निष्क्रिय रह ही नहीं सकती। अब एक छोटे से छोटे बच्चे को देख लो, अगर वो जाग रहा है और उसको कहीं बिठा रखा है, तो वो नहीं बैठेगा चैन से, उसको कुछ ना कुछ चाहिए, है ना? आप उसको शेल्फ के ऊपर जाके बिठा के रख दो, तो वहाँ बैठा रहेगा क्या? है ना? वो कहीं न कहीं इधर-उधर देखेगा, कुछ तो करेगा, कुछ सोचेगा। तो या तो मानसिक रूप से कुछ-कुछ सोचते रहेंगे या फिज़िकली भी कुछ-कुछ करते रहेंगे। एक व्यक्ति कभी भी शांत नहीं बैठ सकता, क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही नहीं है। इसलिए ये जो शून्यवादी हैं और शून्य होना चाहते हैं, वो पॉसिबल नहीं है ना? क्योंकि आत्मा का स्वभाव ही नहीं है कि वो शून्य हो सकता है। जो चीज़ 1 है, वो शून्य कैसे हो जाएगी? तो इसलिए व्यक्ति कर्म के बिना नहीं रह सकता, प्रकृति उससे कराएगी। है ना? जैसे कई बार एग्ज़ाम्पल हमने क्लास में डिस्कस किया है कि जैसे कोई व्यक्ति ये सोचे कि अगर मेरे पास पैसा आना है, 1 लाख रुपए आने तो घर पे बैठे-बैठे आएँगे। मुझे कहीं जाने की क्या ज़रूरत है? मैं बेड पे लेटा रहता हूँ, ऐसे ही आ जाएँगे मेरे पास पैसे। तो ऐसा नहीं है, अगर वो ऐसा करने की कोशिश भी करेगा, तो प्रकृति उसके ऊपर छत गिरा देगी, है ना? उसको उठ कर के बाहर जाना ही पड़ेगा। प्रकृति भूकंप ला देगी, है ना? मतलब कुछ तो होगा, जिससे उसको कर्म करना ही पड़ेगा। तभी तो इवन जो स्टूडेंट्स भी होते हैं, वो पूरे साल पढ़ते नहीं हैं। पर अंतिम और पूरे साल भी उनको कोई दिक्कत नहीं होती, वो कहते हैं कि क्यों पढ़ना है? लेकिन जब एग्ज़ाम्स आते हैं, तो क्यों 1 रात पहले उनको डर लगने लग जाता है ज़्यादा ही, पूरे साल तो नहीं डर लगा, लेकिन अचानक से और पेपर चाहे कुछ पढ़ा भी ना हो तब भी 1 घंटे पहले क्यों डर लगता है? प्रकृति के द्वारा ऐसा होता है कि हमने जो गुण अर्जित करे हैं इतने जन्मों से भैया, उससे बच नहीं सकते। तो इसलिए आलस भी करेंगे, तो उसमें भी फँसेंगे। आलस करना भी अपनी खुद की इंद्रिय तृप्ति है। इसलिए कोई सोचे कि यार ये काम करने में तो बड़ी इंद्रिय तृप्ति है, कौन इतना पैसा कमाए, है ना? लेकिन आलस करने में भी इंद्रिय तृप्ति है, तो भैया करे क्या? इसलिए तो बात यही है कि भगवान इसलिए कह रहे हैं कि जो यज्ञ में अर्पित करके कर्म नहीं करता, यज्ञ मतलब भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए। तो जो विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म नहीं करता, वो चाहे अच्छा कार्य करे या बुरा कार्य करे, दोनों बंधन का कारण है। बुरा कार्य तो हम समझते ही हैं, संसार में लोग समझते हैं कि चोरी-चकारी करना, डकैती करना, है ना? ये सब बुरे कार्य, किसी को नुकसान पहुँचाना, किसी को किसी प्रकार की हानि पहुँचाना, है ना? तो इसको चाहे वो मानसिक हानि हो, चाहे वो शारीरिक हानि हो, तो इसको लोग समझते हैं कि बुरा कर्म है। और अच्छा कर्म से लोग समझते हैं कि किसी को कंबल बाँट देना, है ना? अपने पैसे से एक भंडारा कर देना, इसको अच्छा समझते हैं, या फिर अपना कार्य ऑनेस्टी से करते रहना। पर ये अच्छे और बुरे दोनों ही कर्म बंधन का कारण है। अगर आपने बहुत अच्छा करने के चक्कर में किसी को ₹1000 दे दिए, तो आपने अपने ऊपर बंधन चढ़ा लिया, उसको कर्ज भी तो लगेगा ना। अब उसको ₹1000 वापस चुकाने पड़ेंगे आपको, और उसको वापस लेने के लिए आपको इस संसार में दोबारा आना पड़ेगा, है ना? तो इसलिए चाहे हम अच्छा कार्य कर रहे हों, चाहे बुरा कार्य कर रहे हों, दोनों ही बंधन का कारण है। तो इसलिए वर्णाश्रम पद्धति बनाई गई है, जिसमें 4 आश्रम है, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। तो पहले के समय में तो लोग इतने स्ट्रिक्ट होते थे कि शिला प्रभुपाद ने भी इसके ऊपर बहुत एम्फसाइज़ किया है कि इवन हमें भी अपनी इस्कॉन सोसाइटी में वर्णाश्रम धर्म को अच्छे से फ़ॉलो करना चाहिए, और पहले के समय में लोग इसको करते भी थे, है ना? वर्णाश्रम ही सब कुछ नहीं है, लेकिन वर्णाश्रम बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वर्णाश्रम का जो पर्पस है, वो भी भगवान को प्रसन्न करना ही है। तो देखिए, हर व्यक्ति जब तक शरीर में है, तब तक उसे कुछ ना कुछ कार्य करते रहना पड़ेगा। वो बिना कार्य किए रह ही नहीं सकता, है ना? भले ही कोई झाड़ू लगाए, कोई लैपटॉप पे काम करे, कोई बर्तन धोए, कोई कुछ करे, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। कहीं तो चल कर जाएगा, कहीं तो उठेगा, कुछ तो करेगा, कुछ तो सोचेगा। तो जब तक हम इस शरीर में, तब तक हम कर्म किए बिना रह नहीं सकते। फिर ये हम चाहे भक्त हो, चाहे ना हो, ये बात तो फैक्ट है। और साधकों के लिए तो ये और ज़्यादा ज़रूरी है बात, इसके सिद्धांत को, कर्म के सिद्धांत को समझना, क्योंकि कई बार क्या होता है, जब हम नए-नए भक्ति में आते हैं,
तो जोश में होश खो देते हैं और हमें लगता है कि क्या ज़रूरत है कुछ करने की, है ना? अब तो मैं सिर्फ़ भक्ति करूँगा, है ना? 10th-12th के बच्चे जब उनसे पढ़ाई नहीं हो पाती और वो भक्ति को एस्केपिज़्म की तरह लेने लग जाते हैं कि छोड़ो यार, है ना, ये सब वैसे भी पढ़ाई-लिखाई तो हो नहीं रही। ऐसा करूँगा पूरे दिन कीर्तन करूँगा, एक मृदंग खरीद लेता हूँ और पूरे दिन मैं मृदंग बजा के बस कीर्तन करता रहूँगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। पूरे दिन कीर्तन करूँगा, भगवान तो कहते ही है योगक्षेम वहाम्यहम्। और फैक्ट की बात है कि वो कीर्तन भी नहीं करेगा, है ना? वो नाम जप भी नहीं, क्योंकि हम पूरे दिन अगर करते, तो हम यहाँ पे बैठे होते, है ना? हम क्या शला हरिदास ठाकुर हैं, जो हम 24 घंटे में से 22 घंटा और पूरे दिन कीर्तन ही करते रहेंगे, नींद आएगी नहीं। तो हम तीनों गुणों में बंधे हुए हैं। अगर ये चीज़ हो जाए कि हम पूरे दिन आजीवन हम सिर्फ़ नाम भजन कर सकें, फिर तो कहना ही क्या, है ना? लेकिन हम लोग किसी को इमिटेट नहीं कर सकते। तो इसलिए हम उस स्तर पे नहीं हैं। इसलिए कर्मयोग भगवान ने बताया, अर्जुन ने कौन-सा भैया पूरे दिन बैठ कर के नाम जप किया था, है ना? और अर्जुन तो फीडबैक भी नहीं ले सकते थे कि वहाँ पे वो सोचे कि काम करते करते ये भी प्रश्न उठते हैं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो एक हाथ से लैपटॉप चला लेंगे, एक हाथ से जप कर लेंगे, या फिर 15 मिनट पढ़ूँगा, 1 माला करूँगा, 15 मिनट पढ़ूँगा, 1 माला करूँगा। ये सब कोई अच्छी आदतें नहीं है, है ना? क्योंकि अर्जुन तो ये नहीं कर रहे थे। अर्जुन 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला था और पहले के समय में ये नहीं होता था कि रात को मिसाइल का बटन दबाया और खत्म कर दिया, है ना? युद्ध के भी अपने नियम होते थे कि सुबह इस समय से शुरू होगा और रात को इस समय पे खत्म होगा और रात को फिर सब क्लोज़, सब अपने-अपने टेंट्स में, तंबुओं में जाके जो भी व्यवस्था है वहाँ जा कर के रहेंगे। तो अर्जुन तो हमें पता है कि पहले बहुत लड़ना चाहते ही नहीं थे, लेकिन जब भगवान ने गीता बताई 48 मिनट के अंदर अर्जुन का हृदय परिवर्तन हो गया, है ना? हम लोग रोज़-रोज़ 1 घंटे, डेढ़ घंटे की गीता क्लास सुनते हैं, उसके बाद भी और ना जाने यूट्यूब से क्या-क्या सुन लेते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स भी सुन लेते हैं, इंस्टाग्राम रील्स भी सुन लेते हैं, सब कुछ गीता भागवतम पे आधारित है, पर हमारा हृदय परिवर्तन अर्जुन की तरह नहीं हो रहा, क्योंकि हम अर्जुन नहीं हैं, है ना? लेकिन अर्जुन के पद चिन्हों पे चलेंगे तो एक दिन ज़रूर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है बट धीरे-धीरे हो रहा है, स्लोली बट श्योरली। तो अर्जुन तो बहुत बुरी कंडीशन में थे, बोले मैं लड़ूँगा ही नहीं, है ना? अब भगवान ने अर्जुन को बोला क्या कि अर्जुन जाके 64 माला करो और काम बन जाएगा। नहीं, भगवान कहते तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम् अनुस्मर युध्ये च। अर्जुन हर समय इवन युद्ध करते समय भी मेरा चिंतन करो, है ना? और इसलिए अर्जुन को जब भगवान ने ये बोला तो अर्जुन बाद में कहते भी हैं, 11वें अध्याय का भी पहला श्लोक है ना? कि भगवान अब मेरा आपने जो बताया था उससे मेरा मोह जा चुका है ना? और गीता के एंड में भी अर्जुन ये बात कहते हैं। तो अर्जुन बोलते हैं कि अब मेरा मोह जा चुका है, विराट रूप भगवान अर्जुन को दिखाते हैं। तो अर्जुन कहते हैं कि मैं तो आपको अपना मित्र समझ रहा था, आप तो साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण निकले, है ना? मतलब भगवान निकले, द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड, है ना? तो अर्जुन देख कर के भयभीत हो गए थे। तो इसलिए अर्जुन को ना भगवान ने ये बोला कि जाओ एक जगह बैठ कर के 64 माला करो या बैठ जाओ बस, है ना? ये भगवान ने नहीं बोला। अर्जुन तो अपना काम कर रहे थे और साथ में भजन कर रहे थे, है ना? तो इसलिए भजन मतलब वो मन से, है ना, भगवान को। अब इसमें कई लोग ये भी बोलेंगे तो फिर भजन करने की ज़रूरत ही क्या है? देखिए, अर्जुन ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने कभी तब भजन किया ही ना हो, है ना? वो तो साक्षात भगवान कृष्ण के साथ रहते थे। अर्जुन का भजन पता है किस लेवल का था? कि एक बार जब द्वारका में अर्जुन आए थे तो बहुत लंबी कथा है, मैं संक्षिप्त में थोड़ा बता देता हूँ। तो अर्जुन एक कमरे में विश्राम कर रहे थे, है ना? तो भगवान बोलते हैं कि जाके अर्जुन को बुला के लाओ। तो आई गेस सत्यभामा जी थे और रुक्मिणी जी थे, तो अंदर तो नहीं जाएँगे, दूर से ही वो देखते कि अर्जुन तो सो रहे हैं, है ना? तो और 1-2 जने जाते हैं, अर्जुन को उठाने की कोशिश करते हैं। हालाँकि वो बूढ़ा केश है ना? उनका निद्रा पे विजय उन्होंने ले रखी है, तो उनको नींद आती नहीं है, बट ये भी एक भगवान की लीला है। तो अर्जुन इस प्रकार सो रहे थे, अर्जुन को उठाने जाते हैं, तो वापस आकर के सत्यभामा जी और रुक्मिणी जी थे शायद, तो वो बताते हैं भगवान को कि भगवान, ये अर्जुन तो कमरे में से बहुत ज़ोर-ज़ोर से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की आवाज़ आ रही है। हालाँकि अर्जुन सो रहे हैं। तो जब जाके देखा ना खुद से, तो देखा कि अर्जुन सो रहे हैं और उनके रोम-रोम में से जो एक-एक रोम छिद्र होते हैं, उनमें से हरे कृष्ण महामंत्र की आवाज़ आ रही है, उनमें से कीर्तन की आवाज़ आ रही है। ये अचानक से कैमरा कैसे ऑफ हो गए? आपको भी कैमरा ऑफ दिख रहे हैं क्या? है ना? तो अर्जुन के एक-एक रोम-रोम में से वहाँ पे हरे कृष्ण महामंत्र की आवाज़ आ रही थी, है ना? तो इस प्रकार जो शुद्ध भक्त होते हैं, उनका तो एक-एक, उनका हृदय, उनका रग-रग, है ना? एक-एक रग-रग, एक-एक कण-कण उनके शरीर में
भगवान का नाम लेता है। तो ऐसा नहीं है कि अर्जुन ने भजन नहीं करा, अर्जुन तो भगवान के शुद्ध भक्तों में से एक है ना? अर्जुन भगवान के सबसे बड़े भक्त है, तभी भगवत गीता में भगवान उनसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं, है ना? तो इसलिए ये समझने वाली बात है, लेकिन भगवान ने ऐसा भी नहीं बोला कि सिर्फ़ यही करो, है ना? अर्जुन क्षत्रिय थे तो भगवान ने बोला कि तुम्हारे लिए अपना कर्म करना श्रेष्ठ है ना? क्योंकि देखिए जब तक हम शरीर में, और भगवान इससे पहले वर्ष में यही कह रहे हैं कि नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायुः कर्मणः शरीर यात्रापि च तेन प्रसिद्ध यद कर्मणः, कि नियत कर्म करना ज़्यादा श्रेष्ठ है, क्योंकि जब तक हम इस शरीर में, हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा, और बिना कर्म किए शरीर निर्वाह भी नहीं हो सकता। तो इसलिए साधक जीवन में भी काम तो करना पड़ेगा, है ना? नहीं तो शरीर निर्वाह नहीं हो सकता। तो इसलिए हमें इतना फ़ैनेटिक नहीं होना, जैसा हम कभी-कभार जोश में होश खो देते हैं, कि कुछ करने की ज़रूरत नहीं, अब तो सिर्फ़ भक्ति करेंगे, है ना? इवन फुल टाइम ब्रह्मचारी होकर के भी पूरे दिन सोना नहीं रहना होता, है ना? बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाना होता है, और संकीर्तन के लिए जाना होता है, मैनेजमेंट सेवाएँ होती हैं, कुकिंग करना होता है, कॉलेज में जाके क्लास देनी पड़ती है, और सिर्फ़ क्लास ही थोड़ी ना देंगे, 8 घंटे कोई क्लास थोड़ी ना देता है खाली, उसके लिए प्रिपेयर करना, है ना? और कितनी सारी चीज़ें होती हैं। एक ब्रह्मचारी वो सब करता है, जो कि कोई घर पे रह कर के करता है। बस फ़र्क ये है कि वो फुल टाइम उसको भगवान के लिए करता है। इवन ब्रह्मचारी होके ड्राइविंग भी करनी पड़ती है ना? आपको पता है परम पूज्य राधानाथ महाराज जैसे, इंडिया में तो कई सारे लोग आगे पीछे घूमते हैं, क्योंकि इंडिया में लोग गुरुजनों का सेवा करते हैं, आदर करते हैं, है ना? तो इंडिया में ये कल्चर हमेशा से ही रहा है कि वो चाहते नहीं कि अगर हमारे कोई गुरु, इवन गुरुजनों का तो क्या, अगर घर में कोई अतिथि भी आए, तो अतिथि अगर खुद से जाके प्लेट भी रखने जाए ना, तो वो भी लोग मना करते हैं कि नहीं, नहीं आप क्यों जा रहे हैं? मैं उठा के रखूँगा ना प्लेट। तो इंडिया में ये कल्चर हमेशा से रहा है भारत में, कि अगर कोई मेहमान भी आया है, कोई हमसे छोटा भी हो उम्र में, तो भी उसकी प्लेट खुद उठा कर के रखने जाएँगे कि नहीं, नहीं मैं रख दूँगा ना, आप क्यों कष्ट ले रहे हैं? है ना? अगर वो पानी का नल भी खुद चलाने जाएगा, "अरे! मैं चला देता हूँ, मैं आपके लिए पानी गरम कर देता हूँ, आप बस नहाइए जा कर के, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं।" तो फिर जब गुरुजन हो, कोई सन्यासी हो, उनका तो भारत में बहुत ध्यान रखा जाता है। एक छोटी से छोटी चीज़ भी व्यक्ति खुद करने के लिए तैयार रहता है, वो नहीं चाहते कि ये करे। तो जब महाराज जैसे यहाँ पे रहते हैं, इवन परम पूज्य हलधर महाराज भी, है ना? तो जब यहाँ पे रहते हैं तो करते हैं, शिष्य लोग ज़बरदस्ती करते हैं, तो उनका उद्धार करने के लिए गुरुजन ये कर लेते हैं। बट मैंने ऐसा सुना है कि परम पूज्य राधानाथ महाराज जब बाहर के देशों में जाते हैं, तो इवन ड्राइविंग भी खुद करते हैं, है ना? कैन यू इमेजिन अ सन्यासी फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री ड्राइविंग हिमसेल्फ, है ना? एंड इवन परम पूज्य हलधर महाराज भी, मुझे जहाँ तक याद है, सो मैंने कंफर्म भी किया था 1-2 डिवोटीज़ से, है ना? महाराज रोहिणी मतलब दिल्ली आए थे कुछ टाइम पहले, तो महाराज खुद से आए थे, मतलब एयरपोर्ट तक उनको कुछ भक्त लेने गए थे, लेकिन प्लेन में महाराज खुद अकेले आए, है ना? कोई सर्वेंट नहीं, कोई असिस्टेंट नहीं, कुछ नहीं साथ में। और रूम में भी महाराज जो है वो ज़्यादा सेवा लेना पसंद नहीं करते, महाराज चाहते ही खुद ही करें, है ना? तो देखिए सबका अपना-अपना मूड है, इसको कोई गलत तरीके से नहीं समझना, है ना? क्योंकि जब शिष्य आते हैं तो महाराज एक्सेप्ट भी करते हैं कि ठीक है ना, इनका उद्धार होगा तो उनके लिए एक्सेप्ट करते हैं, बट वो खुद से कोई सर्विस लेना नहीं चाहते, मतलब उनकी कोई इच्छा नहीं है। दूसरे इच्छा करते हैं तो उनका दिल रखने के लिए वो करवा लेते हैं, लेकिन उनकी खुद की कोई इच्छा नहीं है। परम पूज्य श्रीला गौर गोविंद महाराज इतने स्ट्रिक्ट थे इस मामले में, तो इसलिए परम पूज्य हलधर महाराज भी, है ना, उनके शिष्य होने के नाते उनमें सारे गुण एज़ इट इज़ हैं, जैसे गौर गोविंद महाराज में थे। तो मैंने ये देखा कि महाराज इवन, इसलिए मैं कह रहा था कि इवन ब्रह्मचारी होकर के भी ये नहीं सोचना कि वो एस्केपिज़्म है, और कोई ये सोच कर के अगर ब्रह्मचारी बने कि पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी, है ना? या कुछ करना नहीं पड़ेगा तो ब्रह्मचारी बन जाए, ऐसा नहीं है ना? इवन आश्रम में रह कर के भी, अब वो अलग बात है कि हम अच्छे भक्त नहीं हैं, लेकिन आइडियल केस सिनेरियो ये है कि आश्रम में रह कर के भी पूरे दिन काम करने पड़ेंगे। आपको क्या लगता है, अमोघ लीला प्रभु जी बस क्लास देते हैं, सो जाते हैं आकर के, बस पूरे दिन भागवतम ही पढ़ते हैं 12-12 घंटे, 1 घंटा क्लास दे देते हैं, सो जाते हैं। उठते हैं, खाते हैं, बस यही करते हैं क्या? है ना? इवन चलो मुगलीला प्रभु जी के तो वीडियोज़ भी है ना, आप देख सकते हो उसमें कि प्रभु जी पूरे दिन क्या-क्या करते हैं। प्रभु जी गीता के कार्टन भी खुद उठा के ले जाते हैं गाड़ी में रखने के लिए, और मैंने तो अपनी आँखों से देखा है ना, आप लोग तो फिर भी ऑनलाइन देखते हैं। बट यहाँ दिल्ली के भक्त तो फिर भी ऑफ़लाइन प्रभु जी को देख रहे होते हैं कि मतलब क्या-क्या नहीं करते हैं ना, खुद ही सारे काम कर रहे होते हैं। इवन जो चीज़ हमें करनी चाहिए एज़ अ स्टूडेंट, है ना? तो एज़ अ मुगलीला प्रभु जी स्टूडेंट, वो भी प्रभु जी खुद ही कर देते हैं वो सारे काम, है ना? इवन गुरु महाराज भी। तो जितने भी भक्तों में हम ये लक्षण देख सकते हैं कि सन्यासी हो, ब्रह्मचारी हो, उसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ करते नहीं हैं, है ना? खाली कोई नहीं बैठता, क्योंकि शरीर के लिए कर्तव्य करने ही पड़ेंगे। इसलिए, और इसका एक और कारण भी है कि पहले के ज़माने में भी जो साधक होते थे,
जो सन्यासीज़ होते थे, है ना? इवन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के टाइम पर भी, शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के टाइम पर सन्यासीज़ बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने जाते थे, क्योंकि तब ज़्यादा भक्त तो ऐसे थे नहीं, तो और क्या बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते थे? हार्मोनिस्ट, है ना? ये सब मैगज़ीन्स थी कुछ, शिला भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद ने दी हुई थी। तो कभी-कभार वो ये भी सोचते होंगे ना कि ये मैगज़ीन्स डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जा रहे हैं हम, है ना? और अगर एक मैगज़ीन भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती थी, तो शिला ठाकुर प्रभुपाद बहुत खुश होते थे, बहुत खुश, है ना? और वो सन्यासी को स्पेशल ब्लेसिंग्स देते थे कि एक मैगज़ीन भी अगर डिस्ट्रीब्यूट हो गई, तो इससे लाखों के जीवन बदल सकते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति का अगर जीवन, अगर वैसे तो एक का भी बदल गया तो भी सक्सेस है, और एक के बदलने से लाखों के भी बदल सकते हैं, क्योंकि वो आगे जाके और लोगों को बताएगा। कृष्ण भक्ति है ही ऐसी कि अगर कोई इसको अच्छे से पकड़ ले, वो बताए बिना रह नहीं सकता, वो बताएगा ही बताएगा। तो आपको पता है, एक कोट है शिला प्रभुपाद का, उसमें शिला प्रभुपाद कहते हैं, और शिला प्रभुपाद भी शायद ये कहते हैं कि शिला भक्ति विनोद ठाकुर महाशय सेज, या माय गुरु महाराज सेज, कि एवरीवन हु हैज लाइफ दे विल प्रीच। कैन यू इमेजिन, है ना? कि जिनके पास जान है, जो जिंदा है, वो प्रचार करेगा, जो प्रचार नहीं कर रहा है, नहीं, वो मरा हुआ है ना? यही तो बात हुई, एवरीवन हु हैज लाइफ दे विल प्रीच। तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो प्रचार नहीं कर रहा कृष्ण भक्ति का, वो जिंदा नहीं है। खुद तो आत्महत्या कर ही रहा है, और टाइम बॉम्बर बन के, सुसाइड बॉम्बर बन के दूसरों को भी मार रहा है ना? कि खुद को तो हमें हरिनाम मिल गया भगवान की कृपा से, और गीता पढ़ने को मिल रहा है, लेकिन उसको नेग्लेक्ट करके, फॉर ग्रांटेड लेके, खुद भी सही से नहीं कर रहे, और दूसरों को बता सकते तो वो भी नहीं कर रहे, है ना? चाहे तो खुद घर से बाहर जाके बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, जब तक शरीर में जान है ना? और जवान है तो बिल्कुल, शरीर में जान है तो बाहर निकल करके बुक डिस्ट्रीब्यूशन करें, है ना? नहीं तो किसी और की हेल्प करे जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है, नहीं तो वाणी के द्वारा। तो कहने की बात ये है कि हर व्यक्ति को हर जगह पे, हर सिचुएशन पे कार्य तो करना ही पड़ेगा। बस फ़र्क इतना हो जाता है कि वो व्यक्ति कृष्ण के लिए सब कुछ कर रहा होता है, और सिर्फ़ ब्रह्मचारी या सन्यासी को ही कृष्ण के लिए सब कुछ नहीं करना होता। हर एक व्यक्ति का ये कर्तव्य है कि वो कृष्ण के लिए ही सब कुछ करे। तो मैं कह ये रहा था कि इसलिए वर्ण आश्रम पद्धति बनाई गई है, और पहले के समय में लोग इतने स्ट्रिक्ट होते थे कि जो जिसका कर्म है वो वही करता था, है ना? इवन तीसरे अध्याय के 35वें श्लोक में भी तो भगवान कहते हैं ना, कि अगर कोई किसी और का, 35वां, या मुझे नंबर नहीं याद एग्जैक्ट, मोस्ट प्रोबेबली 35 है, तो उसमें भगवान कहते भी है कि अपने दूसरे के कर्तव्य को अच्छे से करने के बजाय, भला ये है कि कोई अपने कर्तव्य को त्रुटिपूर्वक करे, है ना? या उसमें कोई मिस्टेक्स भी हो तो चलेगा, लेकिन अगर वो कोई दूसरे के कर्तव्य को कर रहा है, तो ये सही नहीं है ना? वो कहते हैं ना कि जिसका कर्म उसी को साजे, कोई और करे तो ठेंगा बाजे, है ना? अब जैसे मैं कई बार एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जैसे एक मम्मी का काम है अपने बच्चे को करेक्ट करना, है ना? ठीक करना। जैसे मान लो कि आप कोई स्कूल में 2, जैसे हर्षित प्रभु है ना? और हर्षित प्रभु वैसे तो बहुत इनोसेंट है, पर हर्षित प्रभु एकदम अपोज़िट हो जाए और अपने किसी फ्रेंड के साथ जा रहे बस में, और कोई देखे कि कोई दूसरा बच्चा लहसुन प्याज़ खा रहा है, और हर्षित प्रभु उसको एकदम करारा डाँट के, ज़ोर में, मतलब ये लहसुन प्याज़ नहीं, मतलब उसने कुछ छोटा-मोटा गलती कर दिया, जिसके लिए उसकी मम्मी ही उसको करेक्ट कर सकती है ना? वो अपनी माता से ही सुनेगा, क्योंकि अधिकार होना चाहिए ना। लेकिन हर्षित प्रभु उसको ज़ोर-ज़ोर से डाँटने लग जाए कि तुम क्या कर रहे हो? अब मान लो हर्षित प्रभु से उम्र में 1 साल बड़ा हो, और हर्षित प्रभु का उस पे कोई हक भी नहीं है ना? ना तो वो हर्षित प्रभु का स्टूडेंट है ना? ना हर्षित प्रभु उसके काउंसलर है, कुछ भी नहीं है, कहीं से कहीं तक हक नहीं है, बल्कि उल्टा फ्रेंड है, और फ्रेंड भी उतने क्लोज़ नहीं है कि डाँट सकें, है ना? इवन डाँटने के लिए फ्रेंडशिप भी क्लोज़ होनी चाहिए, है ना? तो इसलिए क्यों सुनेगा वो? तो इसलिए माता से ही सुनेगा। तो यहाँ पर भी इवन देख सकते हैं कि छोटी से छोटी चीज़ में जिसका काम है उसी को साझे। तो आजकल तो सब कोई शूद्र बनना चाहते हैं। शूद्र मतलब कि वो सब कोई नौकर बनना चाहते हैं, है ना? तो पहली बात तो वर्ण संकर की वजह से किसी को यही नहीं पता कि वो किस वर्ण के हैं, है ना? क्योंकि गुण कर्म विभागशः, तो गुण और कर्म के हिसाब से उनका वर्ण क्या है उन्हें यही नहीं पता, है ना? जो ब्राह्मण लोग हैं, शर्मा लोग हैं, वो भी सुबह 9-9 बजे तक सो रहे हैं। एक ब्राह्मण क्या कभी 9 बजे तक सोता है? कोई अपने आप को ब्राह्मण कह सकता है अगर कोई 9 बजे तक सो रहा है तो? है ना? तो ये अजीब ही चल रहा है इस दुनिया में सच में। क्षत्रिय हैं, और क्षत्रिय क्षति से रक्षा कर नहीं रहे, वो खुद ही क्षति पहुँचा रहे हैं दूसरों को। तो ये हो क्या रहा है इस संसार में, है ना? तो इसलिए पहले तो ब्राह्मणों का इतना स्ट्रिक्ट होता था कि मर जाएँगे लेकिन नौकर नहीं बनेंगे, है ना? तो भीख माँग कर ही खाएँगे, चाहे एक टाइम खाएँगे, मर जाएँगे, लेकिन नौकरी नहीं करेंगे। और क्षत्रिय क्षत्रिय भी बिल्कुल नहीं, वो तो बस आर्मी पर्सन्स और
जो गवर्नमेंट है ना, यही सब कार्य वो करते थे, वो क्यों नौकरी करेंगे? और वैश्य लोग भी, है ना, वैश्य तो बड़े-बड़े व्यापारी होते थे, बनिए, है ना, स्वर्ण बनिक होते थे जो गोल्ड मर्चेंट होते हैं ये सब, है ना, उनके पास तो इतना पैसा है कि उनको कहीं नौकरी करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो सिर्फ़ शूद्र ही नौकरी करते थे। लेकिन आजकल सब अपना सर्टिफ़िकेट छोड़ कर के और जेईई नीट करके सब नौकर बनना चाहते हैं, सब नौकर, है ना? तो कोई और कुछ करना ही नहीं चाहता। सबको बस ये चाहिए कि हम दूसरों के अंडर में जा कर के और नौकरी करें। और नौकरी नहीं मिलती तो सब कुछ करने को तैयार है, इवन सुसाइड करने तक को तैयार हो जाते हैं। नौकरी नहीं मिलती तो हार्पिक पीने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट इस स्तर तक बढ़ चुकी है कि इवन आईआईटी से पढ़े लिखे जो यूथ है, इवन उनको भी जॉब्स नहीं मिल रही है आज के समय पे, है ना? और एआई तो अब धीरे-धीरे और भी टेक ओवर कर ले रहा है। तो इसलिए ये वर्ण आश्रम इसलिए बनाया गया था, इसलिए इसको पालन करना आवश्यक है और आवश्यक था, आवश्यक रहेगा, हमेशा रहेगा, है ना? तो अ, और ये वर्ण आश्रम का काम भी भगवान को प्लीज़ करना ही है। तो देखिए, जैसे कोई आर्मी पर्सोनल है ना? कोई इंडियन आर्मी में है, जैसे वरुण प्रभु है। तो अगर वरुण प्रभु इंडियन आर्मी में रह के कोई आतंकवादी उनके सामने से आ रहा है और वरुण प्रभु उसको गोली मार दें, और मान लो 10-12 आतंकवादी, एक नहीं, है ना? पता नहीं वरुण प्रभु वैसे फ्रंट लाइनर तो है ही, है ना? तो गन लेके एक ग्रेनेड फेंक के, क्यों वरुण प्रभु किया है कभी आपने? तो एकदम एक ग्रेनेड फेंक के या गन से 50 को एक साथ छलनी कर दें, है ना? और तो कोई वरुण प्रभु को जेल में डालेगा, है ना, कि इन्होंने 50 लोगों को मार दिया। अरे क्यों डालेगा? उन्होंने आतंकवादी को मारा है, गवर्नमेंट के कहने पे करा है ना? वो आर्मी पर्सन है। लेकिन वही सुमित प्रभु किसी को जाके गोली मार दे, है ना? उनके कहने से, छुपने से पहले पुलिस उठा करके जेल में डाल देगी, है ना? क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वरुण प्रभु ने 50 लोगों को मारा, लेकिन सुमित प्रभु ने 1 को मारा, उनको जेल में डाल दिया। इन्होंने 50 को मारा, उनको नहीं डाला। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के कहने पे काम कर रहे हैं। वो हायर अथॉरिटी के कहने पे, हायर अथॉरिटी को प्लीज़ करने के लिए काम कर रहे हैं, है ना? लेकिन वहीं अगर वरुण प्रभु आर्मी में, मतलब बॉर्डर पे ना हो, अपने घर चले जाएँ, है ना? बंगाल चले जाएँ और बंगाल जाके वहाँ या कहीं भी किसी और शहर में, दिल्ली वगैरह में जाके किसी इनोसेंट को या किसी भी, है ना, व्यक्ति को ऐसी मार दे, गोली मार दे, और तब तो उन्हें बिल्कुल पुलिस पकड़ेगी, है ना? तब वो नहीं कह सकते कि मैं इंडियन आर्मी में हूँ, क्योंकि वहाँ पे वो ड्यूटी नहीं कर रहे थे, है ना? फिर कोई उनसे पूछे कि अरे, है ना, मतलब वो बहाना बनाए कि अरे मैं तो आर्मी में हूँ ना, इसलिए मारा मैंने। अरे तो भैया, आर्मी में हो तो कहीं के भगवान थोड़ी कि कुछ भी करते घूमोगे, है ना? बॉर्डर पे मारना था, पाकिस्तानियों को मार सकते हो, ऐसे किसी को नहीं मार सकते। तो यहाँ से क्या समझ में आया कि उन्होंने हायर अथॉरिटी के लिए, गवर्नमेंट के लिए काम करा, तो बचेंगे, है ना? लेकिन अपने लिए कहीं पे कुछ भी करा, चाहे वो सुमित प्रभु जाके इंडियन आर्मी में है ही नहीं और वो जाके मार दे, कि उनका हक ही नहीं है, उनका अधिकार ही नहीं है, पर वो जाके मार दे। और वरुण प्रभु अगर उनका हक है भी, लेकिन वो गलत तरीके से गवर्नमेंट की ना सुनते हुए बस नाम के लिए कि मैं तो गवर्नमेंट का बंदा हूँ, और मार दे। तो इसे 2 चीज़ें समझ में आ रही हैं, है ना? इसलिए या तो कोई भगवान का है ही नहीं, है ना? वो नास्तिक है, तो वो भी कर्म बंधन में फँसेगा, है ना? क्योंकि वो भगवान के लिए नहीं कर रहा है, इसलिए वो फँसेगा। और दूसरी बात, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भैया कर्म ही पूजा है, जो करो वो करो, मेरे लिए तो यही पूजा है, मैं तो यही करूँगा, है ना? और अपने-अपने हिसाब से पूजा करने का, भक्ति करने का ट्राई करते हैं कि जो मन में आया वो करेंगे। तो ये भी गलत है ना? आप अपने, और कई लोग ये भी कहते हैं उनको भगवद गीता डिस्ट्रीब्यूट करने जाओ तो, कि मैं दिल में है ना भगवान, दिल में है, ये देखो छाती फाड़ के ले देख, क्या तेरे सीने में भी राम है। श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में, है ना? ऐसे शायद हमें कहना नहीं चाहिए कि हनुमान जी ने छाती फाड़ के दिखाया था, अगर आप थोड़ा छाती फाड़ के दिखा दे तो पता चले, है ना? तो बट ठीक है ना, लोग ऐसे कहते हैं गीता डिस्ट्रीब्यूट करने पे कि हमारे दिल में भगवान है, दिल में राम है। तो हमें क्या ज़रूरत है ये सब भगवद गीता वीता पढ़ने की, है ना? कोई ज़रूरत नहीं। मैं तो अपना काम करता हूँ, ऑनेस्ट रहता हूँ, अच्छे काम करता हूँ और मन में ही जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा बोल देता हूँ, है ना? एक बार मैं मंदिर जा रहा था रैपिडो से, तो मैंने बोला कि भाई मंदिर सामने है ग्राउंड फ्लोर पे, और कोई बड़ा मंदिर नहीं, छोटा मंदिर है, आप जाके दर्शन कर लीजिए। तो बोले कि नहीं नहीं, वो मैं पूरे दिन बाइक चलाते चलाते भगवान को स्मरण कर रहा होता हूँ। तो इतना भी फैनेटिक नहीं होना भैया, जब सामने मंदिर है तो एक बार जाके कृष्ण बलराम के दर्शन कर सकते हैं। तो बोले नहीं नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तो मैंने फिर थोड़ा इंसिस्ट किया कि देखिए चले जाइए, 1 मिनट लगेगा बस, जा करके दर्शन करके आ जाइए। मैं सोचा क्या पता कुछ श्रवण वगैरह भी कर ले जाके, अच्छा लगे। वो मंदिर के बाहर बाइक रोक के वो चले गए, नहीं मुझे नहीं करना, है ना? सो तो इसलिए जब तक हम लोग भगवान के लिए नहीं करेंगे कुछ भी, तब तक दिक्कत है। और भगवान के लिए करना है इसका, और हमें इसलिए कुछ सब्ट्रैक्ट नहीं करना भक्ति में आकर के, कुछ छोड़ने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना?
हाँ, वो एक अलग बात है कि जो भी हमारे और भगवान के बीच में आ रहा है, उसको हमें छोड़ना है ना? तो कुछ नहीं छोड़ने का मतलब ये नहीं कि किसी के 5 गर्लफ्रेंड हो भक्ति में आने से पहले वो बोले कि आपने तो कहा था कुछ छोड़ना नहीं है, तो इसलिए मैं पाँचों गर्लफ्रेंड को लेके घूम रहा हूँ, है ना? जैसे भगवान कृष्ण गोपियों को लेके घूमते थे, ऐसे ही मैं रासलीला करूँगा अब, है ना? तो इसका ये मतलब भी नहीं है। तो लेकिन कुछ भी कार्य जो कि भक्ति में सेवा बनाया जा सकता है, उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई चीज़ कर्म कम बनता है जब क्रिया प्लस अहम होता है इज इक्वल टू कर्म, है ना? क्रिया प्लस अहम इज इक्वल टू कर्म। तो जब कोई भी क्रिया उसके साथ अहम की भावना लग जाती है कि ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, तब वो कर्म बनता है। लेकिन अगर उसको भगवान के लिए करेंगे तो वो सेवा बन जाएगा। जैसे अभी मैं कुकिंग कर रहा था, अगर वो कुकिंग मैं अपने लिए करूँ या मेरे घर में कोई लोग आ रहे हैं तो वो लोग करते हैं ना, चिली पटेटो बना रहे हैं, चाउमीन बना रहे हैं, है ना? आज हमारे घर में गेस्ट आए हैं तो ये सब बनाएंगे, तो भोग तो नहीं लगा रहे भगवान को, है ना? या आज चलो हम लोग बिरयानी बनाएंगे, लोग हमारे घर में आ रहे हैं तो लोग करते हैं, तो वो सेवा नहीं है, वो कर्म है। लेकिन वहीं अगर कोई चिली पटेटो भी भले ही, है ना, वो भी अगर भगवान के लिए बना रहा है तो वो भी सेवा है, हालांकि वो मिश्रित तरीके से, क्योंकि वो भगवान की इच्छा अनुसार नहीं है ना? कृष्णा बलराम वृंदावन में चिली पटेटो नहीं खाते थे, तो और अगर इसमें फिर वो भगवान की इच्छा के अनुसार करे कि जैसा भगवान चाहते हैं, फिर तो कहना ही क्या। तो इसमें ये भी सवाल उठते हैं कि हमें कैसे, तो पहली बात तो कंक्लूजन ये है इस बात का कि जो भी हम कर रहे हैं वो भगवान को प्लीज करना चाहिए। जितने भी कर्म है वो भगवान विष्णु के लिए हैं। तो इसलिए कोई जॉब भी कर रहा है तो वो इसीलिए करे, इसके भी कई सारे स्टेप्स हो सकते हैं कि सबसे पहले तो जो धन आएगा वो भगवान की सेवा में लगे, है ना? मेरी जो बेसिक नीड्स है उसको भी पूरा करूँ, वो भी भगवान के आशीर्वाद समझ के। मैं जिस घर में रह रहा हूँ वो भी कृष्णा बलराम का है, और मैं तो बस यहाँ पे, चाहे वो घर मटेरियली किराए का हो या अपना हो, जो भी हो, है ना? लेकिन वो घर कृष्ण बलराम का है और मैं तो बस यहाँ उनके घर के में रह रहा हूँ, है ना? हालाँकि तो कहने की बात होती है, उनको तो हम एक छोटा-सा शेल्फ में बिठा देते हैं, है ना? एक छोटी-सी टेबल पे बिठा देते हैं, है ना? कई बार तो रूम ही इतने छोटे-छोटे से होते हैं कि उसी में कहीं से भगवान को घुसा देते हैं, अलमारी के अंदर घुसा देते हैं भगवान को, बताओ। तो ये तो हमने स्थिति कर रखी है। बट फिर भी हमें ये मनन चिंतन करना चाहिए, क्योंकि है ना, मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिलु तू आपदे नंद किशोर। तो जो भी हमारा है, ये घर भी कृष्ण बलराम का है और मैं इस घर में उनके वजह से रह रहा हूँ। जिस दिन वो निकाल देंगे निकल जाऊंगा, है ना? और जिस दिन वो निकाल देंगे रह भी नहीं सकता, है ना? जब तक ठाकुर जी चाहते हैं कोई जॉब भी कर सकता है। जिस दिन ठाकुर जी ने प्राण ही खींच लिए, प्राण नहीं खींचे, मान लो बॉडी में पैरालिसिस हो गया, कर पाएंगे क्या काम? तो इसलिए जब तक वो चाहते हैं तब तक कोई कार्य कर सकते हैं। जिस दिन उन्होंने छीन लिया उस दिन वो भी बंद हो जाएगा। तो इसलिए प्रैक्टिकली हम कोई कार्य करते करते भी भगवान को स्मरण कर सकते हैं। जैसे मैं अभी परसों मेरा एग्जाम था तो मैं कोई बायोलॉजी पढ़ रहा था, तो उसमें बताया था कि कैसे जो बच्चा जब अपने माँ के गर्भ में होता है ना? तो वैसे तो ये भागवतम में भी बताया तीसरे स्कंद में, बट उसमें बायोलॉजी में मैं पढ़ रहा था, तो उसमें बताया था कि चाइल्ड डेवलपमेंट था कि जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है, तो कैसे-कैसे वो बढ़ता है ना? किस समय में उसका क्या-क्या बढ़ता है। तो मतलब मैं उसको पढ़ के इतना ज़्यादा अमेज़्ड हो गया, इतना ज़्यादा अमेज़्ड हो गया कि भैया कोई कैसे सोच सकता है कि बिग बैंग थ्योरी से ये सब हुआ है। मतलब आप सोचो कि एक सिंगल सेल है ना, माता के गर्भ में एक सिंगल सेल होता है जो कि फ्यूजन के बाद ज़ाइगोट बन जाता है और ज़ाइगोट से वो इतना बड़ा बच्चा बन जाता है और बच्चा बनने के बाद इतना बड़ा हो जाता है, अभी जैसे हम सब लोग देख ही रहे हैं एक दूसरे को इतने बड़े बड़े, है ना? वो एक टाइम पे सिर्फ एक सिंगल सेल था। तो ऐसा इतना परफेक्शन कैसे हो सकता है? और वो भी सिर्फ मनुष्यों में नहीं, 84 लाख योनियां, 84 लाख स्पीशीज में सेम सिद्धांत लग रहा है। अहम बीज प्रदापिता, इसलिए भगवान कहते हैं कि एक बीज से शुरुआत होके व्यक्ति इतना बढ़ जा रहा है, इतना बड़ा हो जा रहा है, हाउ इज इट पॉसिबल? और उसमें भी इतनी सारी चीजें कि आधी तो मैं भूल भी गया पढ़ के, है ना? तो मतलब उसमें बताया था कि वो छोटा-सा सेल फिर 1 या फर्स्ट के जो 2 वीक्स होते हैं, उसमें वो जो नीट वाले हो मुझे माफ़ कीजिएगा थोड़ा इधर-उधर हो जाए तो, है ना? तो फर्स्ट 2 वीक्स में वो सेल मल्टीपल सेल्स में क्या कहते हैं, है ना, मल्टीप्लाई होते हैं। तो मतलब एक सेल मल्टीप्लाई होकर के और मल्टीपल सेल्स बन जाते हैं। फिर वो धीरे-धीरे फर्स्ट 1 मंथ में, डेढ़ महीने में वो धीरे-धीरे बढ़ता है ना? और उस टाइम क्योंकि बच्चे के आँख, नाक, मुँह कुछ भी नहीं बना, लेकिन फिर भी वो जी रहा है वहाँ पे
और उसका हृदय भी आई गेस दूसरे तीसरे महीने में धड़कना शुरू होता है, लेकिन फिर भी वो जिंदा है ना। वो जो जीव आत्मा, क्योंकि हमारे अब ये शास्त्रों के अनुसार बताया गया है कि जीव आत्मा पिता के वीर्य के द्वारा माता के गर्भ में जाता है ना। जैसे जो स्वर्ग से गिर करके इस धरती पे आते हैं, तो स्वर्ग से उनको बादलों में छोड़ा जाता है, बादल से वो वर्षा के साथ नीचे आता है जीव आत्मा, और फिर वो खाने के साथ मिल जाता है खेतों में, और फिर जब वो पिता उसको खाते हैं तो वीर्य के साथ फिर माता के गर्भ में जाता है। अब कोई फालतू के क्वेश्चन पूछे कि माता भी तो खाती है तो डायरेक्ट नहीं जा सकता क्या? देखिए, भगवान की ऐसी व्यवस्था है कि जीवात्मा को जहाँ जाना है वो वहीं जाएगा, है ना। वो डेजिग्नेटेड होता है पहले से, है ना, कि किसके घर में कौन सा जीवात्मा जाएगा वो पहले से फिक्स्ड है। ऐसे थोड़ी ना है कि बट रहे हैं, जिसके घर में जो आ गया वो आ जाएगा, ऐसे नहीं होता। तभी गर्भाधान संस्कार भी होता है ना। तो इसलिए वो जीवात्मा वहां से जाता है माँ के गर्भ में, और इसलिए 2-3 महीने बाद उसके हृदय धड़कना शुरू होता है, हृदय बनता है फिर धड़कना शुरू होता है। लेकिन वो जी तो पहले भी रहा था, और उसके अंदर सारी, जब तक उसका पूरा शरीर खुद नहीं बन जाता तब तक उसका ब्लड सप्लाई करना, ऑक्सीजन सप्लाई करना, सब कुछ माता के गर्भ के वजह माता के शरीर के वजह से हो रहा होता है। और फिर धीरे धीरे उसका उम्बिकल कॉर्ड डेवलप होती है और उसी से सब कुछ सप्लाई होती है। और ताकि बच्चा वहाँ पे माँ के गर्भ में गर्म रहे, है ना, उसको वार्मथ प्रदान होती रहे, इसलिए वहाँ पे अलग अलग फ्लूइड्स इकट्ठा हो जाते हैं। और एक बार जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो वो फ्लूइड्स चले जाते हैं। हाँ, जन्म के समय भी फ्लूइड रहता है, बट ये फ्लूइड और दूसरा फ्लूइड अलग होता है। तो इवन उसको वार्मथ देने के लिए भी उस वहाँ पे एक फ्लूइड होता है, ग्लायल सेल्स होते हैं, है ना। मतलब इतनी सारी चीज़ें थी कि मैं तो चौंक गया ये सब सुन करके। और फिर बच्चे के हाथ पैर धीरे धीरे ग्रो होना शुरू होते हैं, है ना। और वहाँ पे भी बच्चा सुरक्षित रहे, है ना, कि माता भी सुरक्षित रहे और बच्चा भी सुरक्षित रहे। तो 9 महीने जब बच्चा गर्भ में रहता है तो कौन सुरक्षा कर रहा था वहाँ पे, है ना? माता तो अंदर थोड़ी ना आकर के सुरक्षा करेगी भैया, है ना? वो तो पेट के अंदर है। वो कैसे सुरक्षा करेगी बच्चे की? वो अपनी सुरक्षा नहीं कर सकती, वो हमारी कैसे करेगी, है ना? तो कौन है जो वहाँ पर भी हमें खाना-पानी, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है इतनी छोटी-सी जगह में बंद होकर के भी? इतनी खतरनाक परफेक्शन, इतना खतरनाक सिस्टम किसने बना रखा है? और वो भी सिर्फ़ मनुष्यों में नहीं, कुत्ते, बिल्ली, खरगोश सब में वही सिस्टम चालू हो रहा है ना? कि बच्चा वहाँ पे फ्यूजन से ज़ाइगोट बनता है और वहाँ से वो बच्चा बनता है, और फिर वो बाहर आने के बाद भी इतना बड़ा होता चला जाता है। और उसके बाद भी आने के बाद आप सोचिए कि वो एकदम तो चलने नहीं लग जाएगा ना पैदा होते ही। वो एकदम लेटा रहता है। धीरे-धीरे फिर भगवान ने मतलब इतनी परफेक्शनिज़्म से बनाया है कि धीरे-धीरे वो सर हिलाएगा, फिर कुछ महीनों बाद वो उठना शुरू करेगा, कुछ महीनों बाद सीधा बैठ पाएगा, फिर कुछ महीनों बाद वो खड़ा हो पाएगा, और कुछ महीनों बाद वो है ना, ऐसे करते हैं बच्चे। फिर उसके बाद वो चलना शुरू करेगा, बोल पाएगा, है ना? और धीरे-धीरे वो बोल पाएगा और फिर धीरे-धीरे उसका लर्निंग और बढ़ेगी। तो इतना सब भगवान ने करा है, तो ये सब बिग बैंग थ्योरी से कैसे हो सकता है? कि इतना और ये तो एक चीज़ की बात है, ऐसी कितनी चीज़ें हम इस संसार में देख सकते हैं, है ना? तो इसलिए जो भगवान हमारे सब कुछ है, सुहृदं सर्वभूतानां, तो वो ही हमारे मास्टर है। इसीलिए जब तक हम कोई काम उनके लिए नहीं करेंगे, और प्रोवाइडेड ये है कि वो उनको प्लीज़ करे, क्योंकि जैसे मैं आपको बोलूँ ना कि मुझे प्यास लग रही है नारायण प्रभु, आप वहाँ से मुझे थोड़ा पानी उठा के दे सकते हो क्या? तो नारायण प्रभु सोचे कि चलो थोड़ा और एक्स्ट्रा कर देते हैं, मेरा मन कर रहा है कि मैंने दूध ले जाके दे दूँ, है ना? शिला प्रभुपाद एग्ज़ाम्पल बताते हैं। तो अगर वो दूध लेकर के आ जाए और दूध मेरे को दे, है ना? तो मैं उससे प्लीज़ नहीं होऊँगा, क्योंकि मुझे तो पानी चाहिए था। अब भले ही उसमें उन्होंने 10 लगा कर के दूध लिया है, बट मुझे तो पानी चाहिए था ना। दूध से प्यास नहीं बुझेगी, प्यास पानी से बुझेगी। रसोहम अप्सु कौन्तेय, प्रभास्मि शशि सूर्य हो। तो दूध से थोड़ी ना, दूध से और प्यास लग जाएगी बुझने की जगह। तो इसलिए कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे लगता है कि भगवान इससे प्लीज़ हो जाएँगे, तो इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ना, 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 ऐसा नहीं है, इससे काम नहीं चलेगा। वो ही करना पड़ेगा जिससे भगवान प्लीज़ हों, क्योंकि आपने भगवान को भोग लगाया। क्या गारंटी है कि भगवान ने एक्सेप्ट किया? तो इसलिए आपने भगवान के लिए कुछ किया है, बट ये भी तो पता हो कि वो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं। अब सवाल आता है कि ओह! फिर तो हम फँस गए। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने भगवान के लिए कुछ किया है तो प्लीज़ हुए कि नहीं? तो यहाँ पे शिला प्रभुपाद कहते हैं कि अगर गुरु प्लीज़ है तो भगवान प्लीज हो जाएंगे। चैतन्य चरितामृत में बताया है, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव, गुरु कृपा, गुरु कृष्ण कृपा था ना, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, है ना। तो पूरे ब्रह्मांड का भ्रमण करने के बाद कोई एक भाग्यवान जीव मिलता है जिसे गुरु की कृपा से कृष्ण भक्ति का बीज प्राप्त होता है, उस भक्ति लता का बीज प्राप्त होता है ना।
अब बीज प्राप्त होने के बाद हमारा काम है उसका ज़मीन ढूँढना, सिंचन करना, ये सब करना, पर बीज तो गुरु कृपा से प्राप्त होता है। तो परम पूज्य गौर गोविंद महाराज से भी मैंने सेम चीज़ सुनी है ना, तो इसलिए ये तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, तो भगवान तक तो हमारा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट है नहीं, तो उनके रिप्रेजेंटेटिव बताएँगे। तो अगर भगवान के रिप्रेजेंटेटिव अगर हमारे गुरुजन प्लीज़्ड है, तो यानी भगवान प्लीज़्ड है ना? तो अब जैसे इस्कॉन इज़ अ मल्टी गुरु सिस्टम, तो कई बार ऐसा भी देखने को मिलता है कि प्रैक्टिकली है ना, कई बार गुरुजनों से इतना कॉन्टैक्ट हो नहीं पाता, है ना? जैसे अ आई थिंक आई शुड नॉट टेक एनी नेम हियर, है ना? बट कई सारे प्रभुपाद डिसाइपल्स हैं, जो कि इनिशिएटिंग गुरुज़ हैं, तो सबके लिए इतना पॉसिबल नहीं कि वो हर बार जा कर के उनसे मिल सकें, है ना? हालाँकि वो चैत्य गुरु के रूप में हमेशा प्रेज़ेंट रहते हैं, तो फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, है ना? कई सारे शिक्षा गुरु हो सकते हैं और उनमें से भी एक मुख्य शिक्षा गुरु हो सकते हैं और दीक्षा गुरु भी शिक्षा गुरु हो सकते हैं, है ना? और हमारे तो ज़्यादातर केसेज़ में ये होता ही है कि दीक्षा गुरु ही शिक्षा गुरु भी हैं, है ना? तो इसलिए हम लोग गुरु के रिप्रेजेंटेटिव से पूछ सकते हैं, है ना? तो जैसे शिला प्रभुपाद इस एग्ज़ाम्पल से बताते हैं कि आप एक कंपनी में काम करते हो और कंपनी में कोई मैनेजर है, मुझे पता नहीं कंपनी में कौन-कौन से रोल्स होते हैं, मैनेजर है, फिर बॉस है और उससे नीचे क्या? शिला प्रभुपाद सुपरिटेंडेंट बोल रहे थे, है ना? तो जो भी है मतलब, है ना? तो अगर आपने अपने ऊपर वाले व्यक्ति को खुश कर दिया, तो ये फैक्ट है कि उससे ऊपर वाला यानी मैनेजर और बॉस भी खुश होंगे ही, जब आपने अपने से ऊपर वाले को खुश कर दिया, है ना? जैसे जो कोई एजेंसीज़ होती है ना, अगर आपने उसमें जो एजेंसी के क्या कहते हैं, है ना? जो जैसे अपने क्लाइंट के लिए जो मतलब मिड में काम करते हैं ना, तो काम करने वाला है ना? हाँ, जो मतलब कॉन्टैक्ट रखते हैं बीच में, जो मिडल पर्सन होता है ना? अगर वो मिडल पर्सन खुश हो गया, तो यानी क्लाइंट तो खुश हो ही जाएगा, है ना? तो वैसे ही अगर भगवान प्रसन्न हो ही जाएँगे अगर गुरु प्रसन्न हो गए, है ना? और गुरु के रिप्रेजेंटेटिव्स अगर कुछ-कुछ सिचुएशंस में अगर गुरु से इतना संबंध नहीं है, तो अगर गुरु के रिप्रेजेंटेटिव्स प्रसन्न हो गए, बट ये प्रोवाइडेड है कि वो उनके जेन्युइन और उनके सचमुच में रिप्रेजेंटेटिव हो। आजकल ये भी एक बड़ी दिक्कत की बात है ना? कि ऐसा नहीं कि कोई भी गुरु के रिप्रेजेंटेटिव हो जाएँगे। गुरु से ही हम पूछ सकते हैं, है ना? तो या फिर अगर गुरु खुद किसी को बोले, है ना, कि मेरी एब्सेंस में इनसे शिक्षा लो, है ना? जैसे कई सारे भक्त जब परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज के पास जाते थे और कहते थे कि महाराज, हमें कई बार बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, हम क्या करें? तो महाराज कहते थे कि व्हेन आई एम नॉट देयर, है ना, गो टू हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज एंड यू कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम हिम, एंड जो भी वो बोले वैसा करो, है ना? तो इसलिए अगर गुरु खुद किसी का नाम लेकर के बोले कि इनके पास रहो, इनसे सुनो या जो ऐसा बोले वैसा करो, है ना? तो इससे निश्चित बात है ना कि हम उन्हें फ़ॉलो कर सकते हैं। और इसका दूसरा तरीका है कि गुरु, साधु, शास्त्र ये 3 जब एक ही बात बोल रहे हैं यानी वो सही है। अगर इनमें से कोई एक भी गलत जा रहा है ना? आप कोई इधर-उधर का शास्त्र उठा कर के पढ़ने लग जाओ जो वैदिक स्क्रिप्चर्स में इंक्लूडेड है ही नहीं, है ना? तो वो गुरु, साधु से अगर कोई अलग बात कर रहा है या अगर कोई सन्यासी है जो दोनों से अलग बातें कर रहे हैं या कोई साधु है जो गुरु शास्त्र से अलग बात कर रहा है, तो यानी हम सही जगह पे नहीं है ना? कुछ गड़बड़ है उसमें। इसलिए जो शिष्य है, वो हमेशा अपने गुरु के अलाइन्ड रहेगा। तो इसलिए अगर गुरु प्रसन्न है, तो भगवान तो प्रसन्न हो ही जाएँगे, यही सिद्धांत है ना? इसलिए हमें गुरु को प्लीज़ करने के बारे में सोचना है। तो बात सारी यही है कि जब तक हमें शरीर में हमें कार्य करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो प्रकृति थप्पड़ मार के कराएगी, है ना? जैसे जैसे कि कोई स्लॉटर हाउसेस होते हैं, है ना? तो उसमें कोई बकरा है ना? उसको नहीं पता वो कटने वाला है। कोई है जिसको पता चल गया अगला नंबर उसका है, तो वो रोए चाहे कुछ भी करे वो भी कटेगा। जिसको नहीं पता कि वो भी कटेगा जा कर के और वो चाहे बोले कि सॉरी मैं नहीं कटना चाहता था, तो कोई सुनेगा थोड़ी, है ना? अब तुम्हें कटना ही पड़ेगा। तो इसलिए इस संसार में चाहे कोई चाहे, चाहे ना चाहे, किसी को पता हो या ना पता हो, कर्म बंधन सबके ऊपर लागू होता है। कर्म बंधन से कोई नहीं बच सकता। है ना? जिस प्रकार से एक छोटा बछड़ा गायों के लाखों गायों के झुंड में अपनी माँ को ढूँढ ही लेता है, वैसे ही कर्मफल हमारे पीछे-पीछे दौड़ता हुआ आएगा और हम कर्मफल से कभी नहीं बच सकते। कई बार लोगों को लगता है कि वो देखो वो तो इतने बुरे काम करते हैं, जैसे कई सारे जो पॉलिटिशियंस होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, है ना? तो क्या करें, है ना, करप्शन इतना है, तो लोग उनके ऊपर बोलते हैं कि यार वो तो इतना उल्टे काम करते हैं, फिर भी उनके पास इतना पैसा है, ये है, वो है। फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि अगर अगर हमें ये लग रहा है कि वो पैसा होने की वजह से खुश हैं, तो नहीं है ना? उनको रातों को नींद उड़ी पड़ी है, आपको कैसे पता वो रात को अपने कमरे में जाके सो भी पा रहे हैं कि नहीं पा रहे? चलो बात की बात है, अगर आपको लगता भी है कि वो खुश हैं, है ना?
तो कई लोग कहते हैं कि वो इतने अमीर हैं, देखो भगवान ने उन्हें सब कुछ दे दिया, वो तो इतने बुरे काम करे, हम तो इतने अच्छे हैं, हम तो इतने ऑनेस्ट है, और अच्छे करने वालों के साथ बुरा क्यों होता है ना? हम तो इतने अच्छे थे, हमने किसी का बुरा नहीं करा, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, वैसा क्यों हो गया, है ना? देखिए, ये पता नहीं आपने शायद अपने पेरेंट्स से कभी सुना होगा, है ना? जैसे अगर कोई नानी मौसी के बच्चे घर में आ नानी के बच्चे नहीं, है ना? मौसी वगैरह के बच्चे घर में आते हैं ना, और अगर वो कोई शैतानी करे तो भी देखो आप ही पिटोगे, है ना? और आप अपने माता-पिता से बोलो मुझे क्यों मारा? तो बोलेंगे वो दूसरे के बच्चे हैं ना, उन्हें हम नहीं मार सकते, तू हमारा बच्चा है तो तेरे को हम मार सकते हैं, कि ताकि तू बिगड़े ना, है ना? ताकि तू सुधर जाए। तो इसीलिए पहली बात तो ये कि अगर भगवान हमें बुरी सिचुएशंस में डाल रहे हैं, पहली बात तो हमारे कर्मों की वजह से हुआ है ना? तो इसलिए बात ये है कि कर्म हमें ढूँढ के आ ही जाएँगे, और उसका ये मतलब नहीं कि अभी करा है तो कई बार इमीडिएट रिएक्शन हो भी जाता है। कई बार नहीं भी होता, कई बार इट टेक्स टाइम, है ना? कभी-कभार कुछ कुछ बुरे कर्मों का भोग करने के लिए, है ना? कुछ भुगता मतलब जो बुरे कर्म किए उनका भुगतान करने के लिए समय लगता है कि वो सिचुएशन में तो आएँ कि अच्छे से भुगतान कर पाएँ, है ना? क्योंकि भगवान बोलते नहीं, सीधा करके दिखाते हैं, और जो बोलते नहीं, वो जब करके दिखाते हैं तो अच्छे-अच्छों की फील्डिंग सेट हो जाती है ना, जैसे आजकल लोग बोलते हैं ना। तो फिर अच्छे-अच्छे जो है बचते नहीं हैं, है ना? जब क्योंकि भगवान की प्रकृति ऐसी है कि जब भगवान कोई कर्म फल का भुगतान कराने आते हैं, तो चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और लेते हैं तो भी छप्पर फाड़ के लेते हैं। बलि महाराज से लेने गए, तो सब कुछ ले लिया, है ना? बलि महाराज बोले, "भैया बौना, ये छोटा-सा बच्चा ये मेरे से 3 पग भूमि माँग रहा है, क्या है ये मेरे लिए?" है ना? "ये तो मेरे साथ मज़ाक कर रहा है कि ये मेरा मज़ाक उड़ा रहा है, 3 पग भूमि, इतने छोटे-छोटे पैर, 3 पग भूमि।" तो भगवान बोलते हैं मुझे तो 3 पग चाहिए ना, और बोलते ठीक है चलो ले लो ना, तुम बच्चे हो, तुम्हारी इच्छा, तुम्हें 3 पग चाहिए, ठीक है, ले लो। और भगवान ने साइज़ बढ़ाया, 1 पैर है ना, 2 मतलब दोनों पैरों से पूरा ब्रह्मांड नाप दिया। तो बोले तीसरा पैर कहाँ रखूँ? है ना, तो बलि महाराज बोले कि भई ये तो स्कैम हो गया ना, पहले आपने इतना छोटा साइज़ दिखाया और अब आपने पूरा सब कुछ ले लिया, अब मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? क्या किसको मुँह दिखाऊँ? कहीं मुँह दिखाने लायक नहीं हो, तो बोलते हैं अब आप मैं समझ चुका हूँ, क्योंकि पहले ही भगवान उनका हृदय परिवर्तन कर चुके थे। तो कहते हैं आप मेरे सर के ऊपर पैर रख दीजिए, है ना? अब मैं क्या करूँ, है ना? वो कहते हैं ना कि अमेज़न से मँगाया तो कुछ था, आ कुछ गया, है ना? जैसा देखा था वैसा आया नहीं। दिखाया तो इतना छोटा-सा पैर था और इतना बड़ा पैर कर दिया। तो इसलिए तो इसलिए क्या कह रहा था मैं, है ना? इसलिए कर्मों से हम बच नहीं सकते, है ना? भगवान के जो नियम है वो बहुत, बहुत, बहुत स्ट्रिक्ट है। अगर कोई जेल से भाग भी जाए ना, कई लोग होते हैं 300 पेज का, 300 वर्ड्स का ऐसे लिख के भाग जाते हैं, और लोग सोचते हैं कि देखो भगवान कितने क्रूएल है ना? ये तो भाग गया। अरे भैया वो अभी भाग गया, उसको कितना भुगतान करना पड़ेगा अभी पता नहीं है आपको, है ना? और जो जेल से भागा है ना उसका अलग भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि अगर वो इस संसार के नियमों के हिसाब से दंड भोग लेता तो अच्छा था, है ना? जैसे कोई किन्हीं माताजी के साथ कोई दुष्कर्म करते हैं, है ना? स्त्रियों के साथ दुष्कर्म करते हैं, कोई भी ऐसे किसी को बहुत खतरनाक हानि पहुँचाते हैं, तो पहले के ज़माने में तो, है ना? झुकेगा नहीं वाला साइन नहीं कर रहा, काट देने का, है ना? जान से मार देने का क्या कहते हैं, मृत्युदंड, है ना? मृत्युदंड का क्या कहते हैं, अ मतलब मृत्युदंड दे देते थे अगर कोई इस प्रकार से बहुत हीनियस एक्टिविटीज़ करते थे। पर आजकल तो मृत्युदंड की बात छोड़ो, 12-12 साल तो कोर्ट केस चलते हैं, है ना? व्यक्ति जो है वो ज शरीर छोड़ के चला जाता है, लेकिन कोर्ट केस खत्म नहीं होता, है ना? और फिर उसके बाद जेल में जाते भी तो कहीं न कहीं से बेल करा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, पूरी सज़ा नहीं मिलती जितनी मिलनी चाहिए थी। तो आपको पता है कि अगर उनको सज़ा सही से दे दी जाए, तो इसमें उन्हीं का भला है। मतलब मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी ने बुरा काम करा है, दुष्कर्म किया है, तो उसको उचित सज़ा मिल जाए तो इसके लिए ठीक है। अगर उसको उचित सज़ा नहीं मिली तो उसको 10 गुना भुगतान करना पड़ेगा, जब भगवान की प्रकृति उससे भुगतान कराने आएगी, है ना? तो इसलिए कर्म से हम बच नहीं सकते कभी भी, इसलिए उपाय यही है ना? जैसे भगवान ने बोला कि एक क्षण भी, है ना? 5वें श्लोक में बोला ना, "न हि कश्चित् क्षणमपि", है ना? एक क्षण के लिए भी व्यक्ति बिना कुछ किए रह नहीं सकता, तो उपाय यही है कि हम भी एक क्षण के बिना भी भगवान की सेवा से विलग ना रहें, है ना? एक-एक तभी हम कहते हैं कि खाली दिमाग शैतान का घर, कभी-कभार हम लोग प्रश्न करते हैं, है ना? कि हमारे दिमाग में लस्ट आ जाता है ना? काम वासना आ जाती है ना? कामुक इच्छाएँ आ जाती हैं, ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। कहीं-कहीं गंदी इच्छाएँ सताती हैं, कहीं-कहीं उल्टी-सीधी चीज़ें, विचार मन में आ जाते हैं। ना जाने क्या-क्या होता है मन में। तो
ऑप्शन बस उपाय यही है हमारे पास कि हम लोग हमेशा भगवान की सेवा में लगे रहें, क्योंकि खाली रहेंगे तो निश्चित रूप से उल्टी चीज़ें दिमाग में आएँगी, है ना? और इसलिए भगवान आगे ये भी कह रहे थे तीसरे अध्याय में 9वें श्लोक से पहले, है ना? कि अगर कोई सिर्फ़ सब कुछ त्याग करके संन्यास ले ले, उससे ज़्यादा श्रेष्ठ है कि वो कर्म करे अर्जुन, है ना? और अगर वो कर्म भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए करे, क्योंकि भगवान की प्रसन्नता के लिए ही होनी चाहिए। आत्मेन्द्रिय प्रीति वांछा तरे भले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, है ना? कि जो भी हम अपनी इंद्रियों के लिए कर रहे हैं वो काम है, लेकिन जो भी भगवान की इंद्रियों के लिए किया वो प्रेम है। तो इसलिए पढ़ाई भी कर रहे, जॉब भी कर रहे, जो भी कर रहे भगवान के लिए करें, और ये हम अर्जुन से सीख सकते हैं कि उसको कैसे करना है ना? ईच एंड एवरीथिंग वी कैन डू फॉर कृष्णा, है ना? चाहे वो जो धन आ रहा है उसको भगवान की सेवा में लगा करके, चाहे काम ही ऐसा करे जो भगवान की सेवा में लग सके, है ना? और ये समझ कर के भगवान ने मुझे दिया है ना? तो कई-कई तरीकों से हम अपने जो भी कार्य हैं, कर्तव्य हैं, उसको भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। तो फर्स्ट एंड फ़ॉरमोस्ट रूल, है ना, भक्ति के लिए, रूल नंबर 1 कि हम खाली बिल्कुल ना बैठें, बिल्कुल खाली बैठना ही नहीं है ना? तभी मैंने बोला कि पहले के तो सन्यासीज़ वगैरह सब लोग, तो ख़ासकर ये जो जब यंग है ना हम लोग, तो जब ये यंग होते हैं तो रजोगुण बहुत हाई लेवल पर होता है ना? और इसलिए अगर हम लोग बिज़ी नहीं रहेंगे, अगर कुछ करते नहीं रहेंगे, तो काम वासना हमें खा जाएगी, है ना? इसलिए उल्टे-सीधे विचार आते हैं, इसलिए रजोगुण हमें मार देता है, कुछ ना कुछ करते रहने की इच्छा होती है। तो इसलिए बिज़ी रहे, कुछ फिज़िकल एक्टिविटीज़ करें पॉसिबल हो तो, है ना? मॉर्निंग वॉक के लिए जाएँ, नाम जप करते-करते मॉर्निंग वॉक कर लें, है ना? दिल्ली में तो अभी ऐसा हाल हो रखा है कि मॉर्निंग वॉक भी नहीं कर सकते। वॉक करने गए थे ज़िंदा रहने के लिए, उल्टा और ज़्यादा फेफड़े खराब होके मरेंगे, है ना? तो जो भी है, तो इस प्रकार कुछ-कुछ फिज़िकल एक्टिविटी करें जैसे, और जो भी भगवान की सेवा से जोड़ दें, है ना? तो बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा सकते हैं, है ना? और कई-कई तरीके की, ये क्या है ना? मतलब मॉर्निंग वॉक और एक्सरसाइज़ एक ही तो बात है। अब इतना सटल तो आपको भी समझ में आता है ना? उसमें कोई अलग बात तो नहीं है। अब आप पूछो प्रभु जी योगा, प्रभु जी वो सूर्य नमस्कार, तो सब एक ही तो चीज़ है। तो इसलिए मतलब कहने का मतलब है कि हमें कुछ-कुछ करते रहना चाहिए, और जो भी कर रहे हो उसको भगवान के साथ जोड़ करके करें, सो इट इज़ द बेस्ट, है ना? और हमें सब कुछ भगवान के लिए ही करना है, भगवान के प्लेज़र के लिए ही करना है। तो हम गुरुजनों से पूछ सकते हैं कि हम क्या करें, है ना? जिससे हमें ये, है ना, अल्टीमेट गोल को प्राप्त हो सके, है ना? ओके, तो ये आज हमने पढ़ा कर्म के बारे में, इसलिए कोई ये नहीं सोच सकता कि, है ना, जब हम कुछ करेंगे ही नहीं तो हम बंधन में कैसे फँसेंगे, है ना? सब लोग इस संसार में बंधन में फँसे हुए हैं। बंधन इतना खतरनाक है कि जब तक पूरी तरीके से भगवान को 100% शरणागत नहीं हो जाते, तब तक हम लोग जो साधक हैं, इवन वो भी बंधे हुए हैं इन तीनों गुणों के अंदर। तो तीनों गुणों के अंदर बंध करके कार्य करना ही पड़ेगा, कर रहे थे और हमेशा करते रहेंगे, जब तक भगवान को शरणागत नहीं होंगे। तो इसलिए शरणागत होकर के जो भी कर रहे हैं, जैसे भी कर रहे हैं, एक-एक इंद्रिय भगवान की सेवा में लगे। आँख, नाक, मुँह, त्वचा, क्योंकि ये समझना है मैं कृष्ण का हूँ और कृष्ण के लिए ही हूँ। ओके, हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न, उत्तर कुछ है तो हैंड रेज़ कर सकते हैं। यस, अक्षय कुमार प्रभु जी। हरे कृष्ण और धन्यवाद प्रणाम। प्रभु मेरा क्वेश्चन आज के क्लास का रिलेटेड नहीं है प्रभु, पूछ सकता हूँ क्या? बताइए। प्रभु जी ये स्टेटमेंट जो है देखो प्रभु, वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, ये अपन का संप्रदाय का नहीं है ना प्रभु? नहीं। तो मायावादी प्रभु से है। जगत में, हाँ, तो प्रभु जगत मिथ्या मतलब जगत जो है मिथ्या, इल्यूजन बोलते हैं ना प्रभु वो? हाँ, उनका मानना है तो कि प्रभु जगत है ही नहीं, बट भगवान गीता में क्या कहते हैं? दुःख आल्यम अशाश्वतम, है ना? अगर मिथ्या होता तो भगवान अशाश्वत क्यों कहते हैं? अशाश्वत का मतलब है टेम्पररी, और मिथ्या का मतलब है ही नहीं। तो है ही नहीं और टेम्पररी होने में फ़र्क है ना? टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा, फिर रहेगा, फिर खत्म हो जाएगा। तो ये है अशाश्वत होने का मतलब। लेकिन वो कहते हैं मिथ्या है, यानी एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। ओके, आवाज़ नहीं आ रही है आपकी। तो प्रभु क्या इसको हम इल्यूजन समझ सकते हैं क्या प्रभु? हरे कृष्णा किसको प्रभु। इल्यूज़न समझ सकते हैं? लाइक जगत को इल्यूजन समझ सकते हैं क्या, वर्ल्ड, ये सब यूनिवर्स को? अभी मैंने क्या बोला? मिथ्या का मतलब ही प्रोजी इल्यूजन होता है। तो वो लोग मानते हैं कि इल्यूजन है, ये जगत है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता।
बट ऐसा नहीं है। ये जगत है बट टेम्पररी है ना? लेकिन इसमें जो मतलब कुछ हो रहा है उससे हमारा कोई मतलब नहीं। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि किसी मूवी में कोई विलन है ना? ऐसा तो नहीं कि मूवी एग्ज़िस्ट ही नहीं करती, मूवी है, लेकिन कोई एक्टर है तो वो मूवी के अंदर विलन बना हुआ है। वो रियल लाइफ़ में विलन की तरह एक्ट करने लग जाए और सबको गाड़ी से उड़ा दे, तो क्या होगा, है ना? तो इसलिए जगत है, मिथ्या नहीं है जगत। जगत है, जगत एग्ज़िस्ट करता है, जगत टेम्परेरी है, लेकिन इसके अंदर जो कुछ हो रहा है उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है ना? क्योंकि हम लोग इस जीवन में किन्हीं माताजी से आकर्षित होकर के अटैच्ड हो गए, और आपके जो पिछले जन्म में वाइफ्स थे या पिछले जन्म में आप माताजी थे और आपके कोई हस्बैंड थे, उनका क्या? वो कहाँ गए, है ना? उनकी अटैचमेंट्स कहाँ गई? तो इसलिए सवाल आना चाहिए ना, इतने जन्मों के वाइफ्स कहाँ गए सब लोग, है ना? तो इस जन्म में फिर अटैच्ड हो जाएंगे, तो इसलिए हमारा किसी से कोई संबंध है ही नहीं, न था, न है, न कभी होगा। एक ही संबंध था कृष्ण से, और उन्हीं से रहेगा, उन्हीं से है ना? यस प्रभु। तो प्रभु मुझे एक परपोर्ट में एक लाइन थोड़ा समझ नहीं आ रहा था, 15 चैप्टर फर्स्ट श्लोक का। इफ वन कैन प्रो जी, और भी प्रश्न है तो एक्सेप्टेबल ट्री ऑफ इल्यूजन। इसको मैं बाद में बताऊं। श्री प्रभुपाद ने ऐसा बोला। हरे कृष्णा। ओके प्रभु। वैसे आपकी आवाज़ भी कट रही है बीच बीच में। अर्नव प्रो, सुमंगल मनोहर प्रभु जी, आपने अपना हैंड रेस किया था। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने कहा था चैत्य गुरु से क्या मतलब? प्रभु जी, 4 तरीके के गुरु होते हैं, एक पथ प्रदर्शक गुरु, एक शिक्षा गुरु, चैत्य गुरु और दीक्षा गुरु। तो पथ प्रदर्शक गुरु होते हैं जो हमें भक्ति में लेकर के आते हैं, या फिर जो आजकल के टाइम पे जो मेंटर्स या काउंसलर्स हैं उन्हें भी पथ प्रदर्शक गुरु कह सकते हैं। और शिक्षा गुरु होते हैं जो हमें शिक्षा प्रदान करते हैं। जैसे हमारे लिए गुरु महाराज हमारे लिए शिक्षा गुरु भी है, क्योंकि हम उन्हीं से शिक्षा ले रहे हैं, और हमारे बाय डिफ़ॉल्ट शिक्षा गुरु शिला प्रभुपाद हैं। सबके जो इस कौन में आ रहा है वो इस कौन में जुड़ते ही उसके बाय डिफ़ॉल्ट शिक्षा गुरु प्रभुपाद हो जाते हैं, क्योंकि शिक्षा वो प्रभुपाद से ही ग्रहण कर रहे हैं। और बाकी से भी जिनसे भी, और शिक्षा गुरु हर किसी को नहीं बोल सकते कि हम किन्हीं से भगवत गीता पढ़ रहे हैं तो उनको शिक्षा गुरु कह दें। वो भी पथ प्रदर्शक गुरु हो सकते हैं, क्योंकि शिक्षा गुरु का ये पद है कि वो मुक्त होना चाहिए, वो भगवान के शरणागत भक्त होना चाहिए जो कि शिक्षा प्रदान कर रहा है। तो दीक्षा तो पता ही है, जो दीक्षा देते हैं, शिक्षा जो शिक्षा दे रहे हैं, और पथ प्रदर्शक गुरु जो पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, डे टू डे लाइफ में थोड़ा बहुत बता देते हैं, काउंसलर्स या फैसिलिटेटर्स जो आजकल होते हैं इस्कॉन में। और या जो भक्ति में लेकर के आए, खुद नहीं करते बट हमें लेकर के आए, तो उन्होंने हमारा पथ प्रदर्शन किया। और चैत्य गुरु होते हैं प्रभु जी कि हमारे हृदय में जो परमात्मा है, और गुरु, क्योंकि गुरु ही उनको साक्षात भगवान की तरह माना जाता है, तो गुरु भी भगवान की तरह ऑल पावरफुल होते हैं, भगवान उन्हें शक्ति प्रदान करते हैं। तो चैत्य गुरु परमात्मा ही है जो हमारे हृदय में है। तो ऐसे कई बार होता है कि हमारे मन में कोई सवाल आता है, और देखते हैं कि वो मन में सवाल था, लेकिन जैसे यूट्यूब खोला तो अचानक उसी सवाल पे वीडियो सामने आ गई, है ना? तो या फिर कभी-कभार भगवत गीता पढ़ रहे होते हैं रैंडमली, और जो मन में सवाल चल रहा था उसी का आंसर मिल जाता है। या मन में कोई सवाल चल रहा था और रैंडमली भगवत गीता खोली और उसका आंसर मिल गया। तो ये सब कैसे होता है? क्योंकि हमारे चित्त के अंदर गुरु, चैत्य में 2 चीज़ों से मिलके बना है, चित्त, गुरु। तो चित्त के अंदर जो गुरु बैठे हैं, चैत्य गुरु, परमात्मा ही है, साक्षात भगवान ही है। तो वो जानते हैं कि हमारा क्या चल रहा है। तो जब हमारे कोई क्वेश्चंस होते हैं, तो भगवान हमारी हेल्प करते हैं। जैसे भगवान कहते हैं, ददामि बुद्धि योगम तम। तो भगवान कैसे बुद्धि प्रदान करेंगे? वो चैत्य गुरु के रूप में सब जानते हैं, सब देख रहे हैं। तो इवन वहाँ पे कभी-कभार इवन भगवान डायरेक्टली भी गाइड कर रहे होते हैं। तभी जब हम कुछ भक्ति में गलत करते हैं तो गिल्ट होता है, और कुछ अच्छा कर रहे होते हैं तो हमें कई बार अंदर से एनकरेजमेंट मिलता है। तो वो एनकरेजमेंट भगवान दे रहे होते हैं, वो हवा में से नहीं आ रहा होता। तो ये प्रभु जी है चैत्य गुरु का मतलब। थैंक यू। अर्नव प्रभु। ओके, तो अर्नव प्रभु माइक नहीं ऑन कर रहे, तो ठीक है ना, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे क्योंकि काफ़ी समय हो चुका है। तो थैंक यू सो मच आप सभी का आने के लिए। अच्छा, अर्नव प्रभु पूछे कि अगर हम बुरे कर्मों के बारे में सोचे तो क्या वो भी कर्म बंधन में काउंट होगा, है ना? एक्चुअली द्वापर युग तक होता था, है ना? अगर कोई उल्टा सोच भी रहा है वो भी कर्म में काउंट होता था, बट कलयुग में नहीं होता, है ना? श्रीमद् भागवतम में ऐसा बताया है। तो कलयुग में नहीं होता काउंट,
लेकिन ये भी बात है कि फिर वो भक्ति नहीं है ना? अगर हम बुरी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, तो भले ही हम लोग पाप से बच जाएँगे, लेकिन वो भक्ति नहीं है, क्योंकि भक्ति तो कृष्ण भावनामृत है कि हमेशा हम कृष्ण भावना में रहें, जो कर रहे हैं, जो सोच रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, वो कृष्ण के लिए ही करें। तो भले ही सोचने का अपराध नहीं लगेगा, बट भक्ति से च्युत हो जाएँगे, है ना? तो इसलिए भगवान कहते हैं यतो निश्चलति मनश्चंचलम अस्थिरम, कि ये जो अस्थिर मन है, इसको ज़बरदस्ती खींच करके वापस लाओ। जैसे कुत्ता है ना, पालतू कुत्ता गंदी जगह पे मुँह मारने जा रहा है, तो उसको ज़बरदस्ती पट्टे से खींच के वापस लाते हैं। टॉमी नहीं, टॉमी क्या कर रहे हो? कोज़ो नहीं, कोज़ो ऐसे मुँह नहीं मारते गंदी जगह पे। तो ज़बरदस्ती खींच के वापस लाएँगे। तो ऐसे ही अपने मन को भी, जो कोज़ो से भी ज़्यादा खतरनाक है, जो बंदर से भी ज़्यादा खतरनाक है, उस जो कोज़ो के पीछे पड़ा हुआ है ना, कोज़ो से अटैच्ड हो चुका है ना, या एंजल से अटैच्ड हो चुका है, टॉमी से अटैच्ड हो चुका है, जो भी है कि नहीं, माता जी से अटैच्ड हो चुका है ना, या धन से अटैच्ड हो चुका है, तो उसको खींच करके वापस लाना पड़ेगा कि नहीं, और गंदी जगह मुँह नहीं मारते, है ना, चलो कृष्ण की भक्ति करो। ओके, सो थैंक यू सो मच। हम लोग यहीं पे विराम देंगे। आप सबका धन्यवाद कि आप सब लोग जुड़े, है ना, और मैं प्रयास करूँगा कि क्लास अभी से रेगुलर हो, बट फिर भी थोड़ा इरेगुलर हो जाए तो माफ़ कीजिएगा, प्रार्थना कीजिएगा, है ना, कि रेगुलर रहे। 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र आप सबकी प्रसन्नता के लिए। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 राम, राम हरे हरे रामा हरे 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 राम हरे रामा कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम कृष्णा राम कृष्णा राम कृष्णा हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे 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 कृष्णा राम, कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जय जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय जय अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। जय जय निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।